हाय हेलो एवरीवन। सो सीएसबी बैंक, इस बैंक पे आज हम डिस्कशन करेंगे। एक स्मॉल कैप बैंक है, ये स्मॉल फाइनेंस नहीं, स्मॉल कैप बैंक है, छोटा बैंक है। बट इसकी भी जो ग्रोथ स्टोरी है वो काफ़ी सिमिलर है स्मॉल फाइनेंस बैंक के कंपैरिजन में। जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक को हम जब स्टडी करते हैं तो उनका भी लॉन्गर टर्म में अगर आप गोल देखोगे तो क्या है कि अभी एक या दो स्टेट में उनकी प्रेजेंस है, बट लॉन्ग टर्म में उनका टारगेट है कि पैन इंडिया बैंक बनना है। सिमिलरली सीएसबी बैंक की भी जो मेजरली जो उनकी प्रेजेंस है वो साउथ में है, केरल के स्टेट में सबसे ज्यादा प्रेजेंस है इनकी। बट लॉन्ग टर्म में इनका टारगेट है कि इनको भी एक पैन इंडिया बैंक बनना है। बुक का साइज बहुत छोटा है एंड अभी 3-4 साल पहले ये बैंक जो है वो काफी इंटरेस्ट आया इस बैंक में कुछ इन्वेस्टर्स का, बिकॉज फंडामेंटली चीजें काफी अच्छी हुई है इस बैंक के साथ में। फॉर एग्जांपल इनके मैनेजमेंट में काफी ज्यादा चेंजेस हुई हैं। जो इनके अभी करंट एमडी एंड सीईओ है मिस्टर प्रलय मंडल, ये इससे पहले एचडीएफसी बैंक में रिटेल बैंकिंग का जो डिवीजन है उनका वो हेड करते थे, तो वहां पे काफी टाइम उन्होंने स्पेंड किया है, काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड इनफैक्ट जब से वो इस बैंक में आए हैं, जब से ऑन बोर्ड हुए हैं, तब से नंबर्स में भी आपको दिखेगा कि बैंक में इंप्रूवमेंट हुई है, इनकी ग्रोथ अच्छी हुई है, एसेट क्वालिटी में जो प्रॉब्लम थी वो भी रिजॉल्व हुई है। सो ओवरऑल ट्रेंड जो है बैंक का वो काफी अच्छा चल रहा है। एंड इनका टारगेट है कि हर साल इनको 100 ब्रांचेस ओपन करने हैं अक्रॉस इंडिया, सिर्फ साउथ में ही नहीं, अक्रॉस इंडिया, सो दैट सिर्फ साउथ बेस्ड जो अभी बैंक है ये उससे धीरे धीरे पैन इंडिया बैंक में ये अगले 5 साल 10 साल के अंदर कन्वर्ट हो। इन्होंने अपने फोर्थ क्वार्टर के बिजनेस अपडेट रिलीज किए हैं। अब इसमें अगर हम इनका डिपॉजिट बुक का ग्रोथ नंबर देखते हैं तो वो ठीक है, 21% के आसपास की ग्रोथ है। लोन बुक का भी ग्रोथ नंबर अगर हम देखें तो 18% के आसपास की ग्रोथ है। लोन बुक 18% से ग्रो हुआ है, डिपॉजिट बुक 21% से ग्रो हुआ है। बट इसमें मेजर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इस बैंक का, अगर आप बुक का साइज देखोगे तो वो बहुत छोटा है, 20-25 हजार करोड़ का बुक का साइज है। उसमें अगर आप लोन बुक सिर्फ 17-18% की ग्रोथ दिखा रहे हो तो वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जो ऑलरेडी इस बुक के ऊपर 25%, 30%, 35% की ग्रोथ रेट शो कर रहे हैं। सो कंसिडरिंग आपके बुक का साइज बहुत छोटा है, ये जो ग्रोथ नंबर आप रिपोर्ट कर रहे हो 17-18% का, ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है ऑब्वियसली। दूसरा पॉइंट क्या है, डिपॉजिट बुक की भी अगर आप ग्रोथ देखते हो तो 21% की ग्रोथ है, ठीक है। लेकिन उस ग्रोथ को ड्राइव किसने किया है? उस ग्रोथ को ड्राइव किया है इनके टर्म डिपॉजिट्स ने, मतलब एफडी टर्म डिपॉजिट, यह इसकी ग्रोथ 30% रही है। सो वहीं से मेजोरिटी ग्रोथ आई है। एंड जो कासा बुक है, मतलब जो चीप डिपॉजिट होता है, उसकी ग्रोथ सिर्फ 2.5% रही है। तो जो जो चीप डिपॉजिट है वो सिर्फ आपका 2.5% से ग्रो हुआ है। एंड जो हाई कॉस्ट डिपॉजिट है एफडी, उसमें ग्रोथ आपकी ज्यादा आई है, 30% आई है। सो ये क्वालिटी जो है ग्रोथ की वो अच्छी नहीं है, क्वालिटी ऑफ ग्रोथ नहीं है डिपॉजिट में। प्लस लोन बुक की भी जो ग्रोथ है 18%, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। एक और इसमें प्रॉब्लम है कि सीएसबी बैंक का गोल्ड लोन का जो पोर्टफोलियो है वो सबसे मेन पार्ट है इनके टोटल लोन बुक का। अब जो गोल्ड लोन वाला जो इनका इनका जो बुक है वो 22% से ग्रो हुआ है। मतलब जो कि मेन प्रोडक्ट है इस बैंक का वो 22% पे ग्रो हो रहा है, लेकिन जो ओवरऑल बुक है, टोटल बुक जो है वो सिर्फ 18% पे ग्रो हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि बैंक अभी भी गोल्ड लोन के ऊपर अपने काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर आपको एक पैन इंडिया बैंक बनना है तो ऑब्वियसली आपको अपनी डिपेंडेंसी जो है वो बाकी प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी। सिर्फ एक प्रोडक्ट के बेसिस पे या दो प्रोडक्ट के बेसिस पे आप पैन इंडिया बैंक नहीं बन सकते। आप कुछ कस्टमर सर्टेन सेगमेंट को ही डील कर पाओगे, सर्टेन सेगमेंट को ही टारगेट कर पाओगे। बट अगर आपको पैन इंडिया बैंक बनना है तो ऑब्वियसली आपको अपनी डिपेंडेंसी गोल्ड लोन से कम करनी पड़ेगी। ऑल्दो इन्होंने पिछले कुछ टाइम में वो किया है, बट उसको उसको रिड्यूस करने का जो रेट है, जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। तो इसको इन्होंने ये डाइवर्सिफिकेशन का जो स्पीड है उसको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा सीएसबी बैंक को। अदरवाइज अगर हमें एज ए इन्वेस्टर 17-18% की ग्रोथ चाहिए या 16% की ग्रोथ चाहिए तो ऐसे बहुत सारे लार्ज कैप बैंक्स हैं, लाइक एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, कोटक है, एक्सिस है, जो बहुत इजीली आपको 17-18% की ग्रोथ डिलीवर कर देंगे। सो वहां पे तो कोई ज्यादा रिस्क भी नहीं है। तो अगर हम ज्यादा वोलेटिलिटी का रिस्क ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा मार्केट का वो वोलेटिलिटी वाला पेन जो है वो ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें हमें जो ग्रोथ है फिर हमें वो 20-25% की चाहिए। सिर्फ 17-18% की ग्रोथ एंड उसमें भी आपका डिपॉजिट बुक जो है वो मेनली जो टर्म डिपॉजिट है उसकी वजह से ग्रो हो रहा है। सो ये क्वालिटी अच्छी नहीं है ग्रोथ की। तो नंबर्स ठीक है, बट ऑब्वियसली ये नंबर्स और इम्प्रूव होने चाहिए आने वाले क्वार्टर्स में सीएसबी बैंक के लिए, स्पेशली इनका डिपॉजिट ग्रोथ का जो नंबर है, जिसमें कासा बुक अभी अभी बिल्कुल कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा, सिर्फ 2.5% पे ग्रो हुआ है। तो वो नंबर जरूर इंप्रूव होना चाहिए इनका आने वाले क्वार्टर्स में।
बाकी ऑब्वियसली रिजल्ट में देखेंगे एनपीए वगैरह के कैसे नंबर्स रहे हैं, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है या कुछ एनपीए का इशू रहा है, बिकॉज इन्होंने बिजनेस अपडेट में तो ये चीज़ रिलीज नहीं की है। अच्छा, ये भी एक ट्रेंड है जो हम देख सकते हैं कुछ बैंक्स और एनबीएफसीज के साथ में कि जिन बैंकों का एनपीए बहुत अच्छा हुआ है, मतलब एनपीए और इम्प्रूव हुआ है, एसेट क्वालिटी और इम्प्रूव हुई है, उन्होंने अपने बिजनेस अपडेट के साथ में एनपीए का नंबर भी शो कर दिया। फॉर एग्जांपल पूना वाला फिनकॉर्प, उन्होंने अपना बिजनेस अपडेट शो किया कि हमारा लोन बुक इतने परसेंट से ग्रो हुआ है, साथ में उन्होंने एनपीए का नंबर भी शो कर दिया कि हमारा एनपीए भी और इम्प्रूव हुआ है। सेम केस विद उज्जीवन, उज्जीवन ने शो किया हमारा लोन बुक 24% से ग्रो हुआ है, डिपॉजिट बुक हमारा 25% से ग्रो हुआ है, एंड उसके साथ में उन्होंने एनपीए का नंबर भी शो कर दिया कि ग्रॉस एनपीए का नंबर हमारा ऑलमोस्ट स्टेबल है, कोई उसमें डेलिक्वेंसी हमारी बढ़ी नहीं है, एसेट क्वालिटी को हमने अच्छे से मैनेज किया है। बट जो बाकी के बैंक्स हैं या एनबीएफसीज हैं, उन्होंने अपना एनपीए का नंबर शो नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपना बिजनेस अपडेट शो किया है कि लोन बुक की ग्रोथ कितनी आई है या डिपॉजिट बुक की ग्रोथ कितनी आई है। सो आई एम नॉट सेइंग कि हो सकता है उनका एनपीए बढ़ ही जाए, बट ये एक काइंड ऑफ आपको आपको एक कॉन्फिडेंस शो करता है मैनेजमेंट का। सो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है इनका जब रिजल्ट आए तो इनका भी एनपीए और इम्प्रूव होता हुआ है। बट ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस अपडेट के साथ में ये चीज शो कर देते हो तो मार्केट जो है वो काफी ज्यादा क्लियर हो जाता है उस कंपनी के बारे में, उस बिजनेस के बारे में। जैसे उज्जीवन को देख लो आप या पूना वाला फिनकॉर्प को देखो, सो उन्होंने अपना लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ के साथ में जो एनपीए के नंबर शो किए हैं उससे मार्केट को ये चीज अब सेटिस्फाई हो गई है कि इस बैंक या इस एनबीएफसी में एनपीए का तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनपीए तो उनका और ज्यादा इंप्रूव ही हुआ है। सो जस्ट हमें देखना है कि पैट ग्रोथ इनका किस रेट से ग्रो हुआ है, बिकॉज एक्सपेंसेस लास्ट क्वार्टर में थोड़े से ज्यादा थे, तो बस उस पर एक थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है और मार्केट उसके लिए वेट कर रहा है। बट जो बाकी बैंक या एनबीएफसी है वहां पे ऑब्वियसली आपने लोन बुक का ग्रोथ तो दिखा दिया, डिपॉजिट बुक का ग्रोथ भी दिखा दिया, बट एसेट क्वालिटी को लेकर के क्या है, क्या वहां पे एनपीए बढ़ सकते हैं? सो ये एक बहुत बड़ा डाउट है। तो ऑब्वियसली सीएसबी बैंक भी अभी आगे रिजल्ट अनाउंस करेगा, सो उसमें देखेंगे किस तरीके के इनके नंबर्स हैं। सो ये इनका ओवरऑल बिजनेस अपडेट था। बाकी जो भी आपके डाउट्स है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।